हमने नगरों में यह भी तय किया है कि वर्षों से जिन कॉलोनियों को अवैध कहा जाता रहा, अब किसी ने प्लाट काट दिए, अपने जीवन भर की मेहनत की कमाई लगा के प्लाट खरीद लिए। अब जिसने प्लाट काटे वो तो काट के निकल गया, जिसने अपनी मेहनत की कमाई लगा के मकान बना लिया उसकी कॉलोनी को कह दिया अवैध कॉलोनी। ऐसे मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, अब घबराने की जरूरत नहीं है। ये सारी अवैध कॉलोनियां वैध के रूप में परिवर्तित कर दी जाएगी, वैध कॉलोनी के रूप में बदल दी जाएगी। उसके लिए भी हम अभियान प्रारंभ कर रहे हैं। आनंद विभाग हमने बनाया है और आनंद विभाग ने कुछ आनंदम केंद्र खोले। आनंदम केंद्र का क्या मतलब है? जिसके पास जरूरत से ज्यादा हो वो रख जाए। अगर मेरे पास 4 स्वेटर है ठंड में और मुझे जरूरत 2 की है तो 2 रख दो यार। जिसके पास जरूरत से ज्यादा हो वो रख जाए और जिसको जरूरत हो वो ले जाए। एक तरफ जरूरत से ज्यादा है तो देने का आनंद और दूसरी तरफ अगर नहीं है तो लेने का आनंद। 75 आनंद केंद्र अभी चल रहे हैं और इतने अच्छे चल रहे हैं कि वहां लोग टीवी रख जाते हैं। आपको पता है, टीवी रख के जा रहे हैं, साइकिल रख के जा रहे हैं, कई तरह की चीजें रख के जा रहे हैं और लोग लेके चले जाते हैं। अपने शहर में कम से कम एक केंद्र ऐसा होना चाहिए। जरूरत से ज्यादा तो रखो और जिनको जरूरत हो वो ले जाए। हम इंसान हैं, इंसान मानव है, एक दूसरे की मदद करना हमारा फर्ज और कर्तव्य है। तो अपने शहरों को उस दिशा में हम ले जाने की कोशिश करें। अभी 25 तारीख को परसों के दिन फिर एक कार्यक्रम आयोजित होगा जिसमें मैं कह रहा हूं यहां मंच से भी और शहर के जो 407 शहरों में लोग बैठे हैं, 5 लाख लोगों से ज्यादा, 5 लाख से ज्यादा लोगों को स्वरोजगार का लोन दिलवाया जाएगा। हमने 12 जनवरी को 5 लाख लोगों से ज्यादा लोगों को दिलवाया था, फिर 5 लाख से ज्यादा। शहरों में रोजगार चाहिए और रोजगार भी स्वरोजगार, अपना काम, अपना धंधा, अपना रोजगार, अपनी रोजी रोटी हम मेहनत से कमाएं और उसके लिए पैसे की व्यवस्था सरकार बैंकों से कराएगी। सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी, पीएम स्ट्रीट वेंडर जैसी योजना में जितने ले जाओ, साल भर बाद उतने ही दे जाओ। एक ने अनेकों प्रकार की योजना है तो शहर में रोजगार के अवसर पैदा हो। मैं मेरी बहनों से जो आजीविका मिशन में जुड़ रही है उनसे अपील करना चाहता हूं, निराश और हताश होने की जरूरत नहीं है मेरी बहनों। हर बहन की आमदनी कम से कम 10,000 रुपया महीना हो, यह हमारा संकल्प है, शहरों में भी और गांव में भी। और इसलिए कई तरह के काम हमने प्रारंभ किए हैं। ये आजीविका के केंद्र भी हमारे शहर बने, इसका हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। शहर स्वयं पूर्ण हो, मानवीय भावना से भरा हुआ हो, यह हमारा संकल्प है। प्रधानमंत्री जी ने अनेकों मंत्र हमको दिए हैं। नगरों के बारे में उन्होंने कहा है, पहला मंत्र, हर नगर राज्य के विकास का चेहरा बने। प्रधानमंत्री जी का दूसरा मंत्र, यहां जीना सभी के लिए आसान हो। प्रधानमंत्री जी का तीसरा मंत्र, नगरवासी को बेहतर से बेहतर जीवन और गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने का अवसर मिले। चौथा मंत्र उनका, शहरों के आकार भले ही बढ़ जाए लेकिन असमानताएं कम होनी चाहिए। और 5वां मंत्र, शहर ऐसा हो जहां गरीब से गरीब व्यक्ति को भी आत्मसम्मान के साथ जिंदगी गुजारने का मौका मिले। अब जीवन आसान हो, जीवन असमानताएं कम करना हो तो कुछ बुनियादी जरूरतें होती हमारी जिंदगी की, हर एक के जीवन के लिए जो जरूरी है, हर एक की जिंदगी के लिए जो जरूरी है। और वो बुनियादी जरूरतें हैं रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई और रोजगार का इंतजाम। और प्रधानमंत्री जी ने जो मंत्र दिए हैं उनको जमीन पर उतारने के लिए इन सब क्षेत्रों में तन्मयता के साथ हम काम कर रहे हैं। 3 तरह के मकान है। एक, हम स्वयं हितग्राही को पैसा देते हैं, वो अपना मकान स्वयं निर्माण करता है, उसको जो राशि मिलती है सरकार की तरफ से, उस राशि के अलावा वो अपना पैसा भी खुद लगाता है। अब कई बहनों ने अभी बताया कि 2.5 लाख हमको मिले, केंद्र सरकार भी इसमें पैसा देती है, राज्य सरकार भी, हम भी पैसा इसमें देते हैं। लेकिन 1-8 लाख रुपया और लगा के बढ़िया मकान बना लिया
और ऐसे मकानों की कीमत जब मार्केट वैल्यू हम आंकते हैं तो 7 लाख क्योंकि जमीन फ्री की, पट्टा देके जमीन का मालिक बना के फिर उसको मकान का मालिक बनाने का काम होता है। हमारा दूसरा मॉडल भी है पीएचए घटक जिसको कहते हैं, जिसमें नगरीय निकाय मकान बनाते हैं, बहुमंजिली मकान भी बनाते हैं और उसको फिर गरीबों को आवंटित करने का काम करते हैं। उस योजना के अंतर्गत भी लगातार हम मकान बनाने का काम कर रहे हैं। और एक तीसरी योजना भी है जो दूसरी योजना होती है, इसमें केवल 2 लाख के अंशदान पर लगभग 8 से लेकर 10 लाख रुपए तक का मकान आवंटित करने का काम किया जाता है। एक CLSS घटक है, ऋण आधारित ब्याज सब्सिडी। इसमें लोअर मिडिल क्लास के लोग भी लाभान्वित होते हैं। हमारी कोशिश है कि बहुत जल्दी, और आज मैं संकल्प व्यक्त कर रहा हूं मेरे गरीब बहनों और भाइयों, यह संकल्प है सरकार का कि मध्य प्रदेश की धरती पर किसी गरीब को पक्के मकान के बिना रहने नहीं देंगे। धीरे धीरे सबके पक्के मकान बनाए जाएंगे। जिनको आज नहीं मिल रहा वो भी चिंता ना करें, हर 2-4 महीने में ऐसे कार्यक्रम आयोजित होते रहेंगे। मकान की चाबी मिलेगी, भूमि पूजन होगा या फिर मकान बनाने के लिए राशि खाते में डाली जाएगी। हर गरीब मध्य प्रदेश की धरती पर हर गरीब का अपना मकान होगा।